बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर को सौगात के रूप में जितनी भी योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई थी उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा आज हेलीकॉप्टर से एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव एनटीपीसी और बिहपुर वीरपुर पथ का निरीक्षण किया। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। साथ ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचते ही भागलपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वह अपने निरीक्षण कार्य में सड़क मार्ग से विक्रमशिला पुल निर्माणाधीन कार्य को भी देखा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाया स्थल के भ्रमण के दौरान बताया कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। स्थल पर क्या जरूरत है, कैसे कार्य होगा, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अप्रोच पथ पर भी कार्य किया जाएगा। भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 215 एकड़ जमीन की स्वीकृति दे दी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे के द्वारा गंगा नदी पर जो पुल बना है उसका अलाइनमेंट शुरू कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों से मिलकर जो भी जरूरत की चीज होगी राज्य सरकार को इसकी जल्द सूचना दी जाएगी और कार्य धरातल पर होगा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर कहा कि जितना भी काम होना था लगभग हो चुका है। 5 किलोमीटर पाइप जमीन के अंदर बिछानी है, वह काम भी जल्द कर लिया जाएगा और लोगों को इसकी सुविधा जल्द प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल को लेकर निरीक्षण किया और कहा 2027 तक ये कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसका 35% काम पूरा कर लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। उसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस भागलपुर में कई बिंदुओं पर वार्ता की और कई दिशा निर्देश भी दिए। जिले में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है, इस सब की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एसीएस पथ निर्माण विभाग, एसीएस रेवेन्यू और सेक्रेटरी SC/ST वेलफेयर एंड पंचायती राज इनके साथ में आकर के हम लोगों ने रिव्यू किया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो जमीन का भूअर्जन हो रहा है उस काम को देखा है। वो काम तेजी से चल रहा है। उसके बाद विक्रमशिला से बटेश्वर स्थान से जो रेल पुल बनना है गंगा जी पर, उसकी भूमि की उपलब्धता और उसके काम में राज्य सरकार का क्या सहयोग अपेक्षित है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उसको देखा है। विक्रमशिला सेतु की प्रोग्रेस को देखा है कि इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। ये मई 2027 तक पूरा होना है। अभी 35% काम हो गया, काम तेजी से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। भागलपुर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको देखा है, उसमें भी काम प्राय पूर्ण है। सिर्फ गंगा जी से पानी लाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं और इसी तरह सतत समीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग हर जिले में जाते हैं जहाँ भी आए। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा। क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर टोल फ्री आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे ओर दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम आनंदराम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित विद्यालय स्तरीय आचार्य कार्यशाला के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में भागलपुर विभाग के विभाग प्रमुख विनोद कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार एवं उप प्रधानाचार्य अभिनंदन सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही।
प्रधानाचार्य के द्वारा शैक्षिकी एवं सह शैक्षिकी गतिविधियों पर पिछले वर्ष की समीक्षा और आगामी वर्ष की योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तार से चर्चा किया गया। इसमें अनुशासन, समय प्रबंधन, समय नियोजन, रूटीन का समायोजन, सामाजिक सरोकार जैसे विषय पर टीम भाव से प्रेरित होकर काम करने पर बल दिया गया। विभाग प्रमुख विनोद कुमार के द्वारा आगामी कार्यों की समीक्षा और उसमें रह गई कमी की विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और अच्छा कैसे हो इसके बारे में बल दिया गया। पिछले वर्ष की सबल पक्ष एवं निर्बल पक्ष और आगामी वर्ष के लिए शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, साथ ही साथ पंचकोशी विकास की चर्चा की गई, जिसमें बाल विकास, शारीरिक विकास, बुद्धि विकास, आनंदमय कोश का विकास और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के विकास का चिंतन किया गया। साथ ही आचार्य का गुणात्मक विकास, आचार्य का शैक्षणिक विकास, आचार्य का आर्थिक विकास कैसे हो, सामाजिक सरोकार जैसे विषयों पर विभाग प्रमुख के द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। उक्त अवसर पर विभाग प्रमुख विनोद कुमार को आचार्य अंशुमान साह ने अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में विद्यालय के समस्त आचार्य, दीदी की सक्रिय सहभागिता रही।